नमस्कार। आज मेरे गांव में प्रवास का दूसरा दिन है। कल सुबह मैं 10 बजे गांव पहुंच गया था अपने कल्याणी में, और प्रकृति का नज़ारा देखिए। सुबह जब हम रामनगर से चले 4 बजे, तो सारे रास्ते भर कड़क ठंड थी। कार के अंदर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे एसी चलाया हुआ। पर जैसे जैसे दिन उगता गया, धूप आती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो दिन में आप ये मान के चलिए कि आप एक टी शर्ट में आराम से रह सकते हैं। टेम्परेचर पहुंचा करीब 20 और 22 के आसपास। दिन बड़ा खुशगवार, गांव में हलचल, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। बस जैसे जैसे शाम होती गई, करीब हमारे घर पे 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से 4 बजे तक धूप रहती है। 4 बजे के बाद में जैसे जैसे शाम होती गई, और मान के चलिए कि सर्दी ने अपना प्रकोप देना शुरू कर दिया। मैं अपने घर में टेम्परेचर गैजेट लगाया हुआ हूँ, तो उसमें मैंने देखा करीब 9 बजे के आसपास बाहर का टेम्परेचर जो था वो 7.4 डिग्री था, और घर के अंदर मेंटेन था करीब 15 डिग्री पे। रात को जब वॉशरूम के लिए उठा, वॉशरूम क्या, ये मान के चलिए सुबह हो गई थी, 6:45 बजे का समय था, तो मेरे को सरप्राइज़ ये हुआ कि टेम्परेचर बाहर का 4.3 था और घर के अंदर जो था वो 7 के आसपास था। बस हमारे उत्तराखंड पे प्रकृति का यही एक कृपा है कि जैसे जैसे सूरज देवता आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, तो अभी जो टेम्परेचर है वो 19 साढ़े 19 के आसपास है, और समय इस समय करीब 1-1:30 बज रहा है। मेरे इस गांव के प्रवास के दौरान खुशकिस्मती ये है कि गांव में 2 शादियां हैं, और गांव की शादी अटेंड करने का मौका मिल जाए आपके नॉर्मल रूटीन में, तो मान के चलिए सोने पे सुहागा। और ये किस्मत मेरे साथ इस समय बहुत अच्छी काम कर गई। मैं अकेले गांव आया हूं इस वक्त, परिवार से कोई साथ में नहीं है। छुट्टियों का अभाव था तो वाइफ भी नहीं आ पाई, और करीब ये मान के चलिए कि मेरे इस प्रवास में करीब 3 दिन या 4 दिन तो मेरा खाना जो है वो गांव में शादी वाले घर में है। विशेष निमंत्रण है कि आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। तो अभी मैं वहीं से दोपहर का भोजन करके आ रहा हूँ, और ये सारी व्यवस्था जो है ये गांव वाले मिलके करते हैं। और मान के चलिए कि ये जो खाना गांव में भोजन जो पकता है, उसका स्वाद आप किसी रेस्टोरेंट और ना केवल अपने घर में भी नहीं ले सकते। इतना स्वादिष्ट दाल भात, दाल चावल, एक साधारण सी कद्दू की सब्जी या मिक्स सब्जी जो बोल सकते हैं, कल रात का और आज का भोजन, मतलब मैं इसको ज़िंदगी भर याद रख सकता हूँ। मैंने गांव में और भी कई बार शादियाँ अटेंड की हैं, तो हर बार का टेस्ट जो होता है वो एक अलग ही अनुभव देता है। और ये टेस्ट के लिए सही मायने में अगर आप एक बार चख लें, या हो सकता है बहुतों में से आपने इसको कई बार शादी अटेंड की होगी और गांव में नीचे बैठ के खाना खाया होगा, दरी में, पतलों में, तो उस स्वाद को आप भी मानते होंगे कि आप उसको कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बिल्कुल साधारणतः खाना खाते हैं। गढ़वाल में कोई ज़्यादा बहुत अभी दिखावा नहीं है, कई कई जगह पे होता है, पर मैं साधारणतः बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि बहुत साधारण तरीके से हम एक दूसरे से मिलजुल करके खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, और इसमें छोटे बड़े सभी का सहयोग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को कोई ड्यूटी दी हुई है तो वो सिर्फ मेरा ही काम है। यहाँ गांव की जितनी औरतें हैं, बहुएं हैं, जवान लड़कियां हैं, वो इकट्ठा मिलके रोटियां पकाती हैं, और उन रोटियों के साथ में जो दाल सब्जी है या जो दूसरे व्यंजन हैं वो गांव के दूसरे लोग मिलके बनाते हैं। तो ऐसा सामंजस्य जो है वो आपको बाहर कस्बों में और शहरों में मेरे को लगता है कम देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर कम देखने को मिलेगा। और शादी 18 तारीख की है, कल से न्योतेर वाले लोग आ जाएंगे, गांव में भीड़ भड़क्का होगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 250-300 लोग कम से कम होंगे, क्योंकि जिस घर में शादी है उनका सामाजिक व्यवहार जो है बहुत अच्छा है।
और इस कारण जो है उनके जजमान लोग या उनके परिचित लोग शहरों से, गांव से और दूसरी जगह से काफ़ी संख्या में आने की उम्मीद है। तो अभी जो दोपहर का खाना था उसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि करीब 100 लोगों के आसपास का खाना बना हुआ है और लोग एक एक पंक्ति में आके खाना खा के अपने फिर दूसरे शाम के काम के लिए बिज़ी हो जा रहे हैं। ये जहाँ शादी है ये जगह मेरे घर से 200-250 मीटर है, गांव के अंदर ही। मतलब इसको हम खाल बोलते हैं। और ये जो जगह है ये कुल्याणी का मैं आपको 360 व्यू दिखा रहा हूँ। गांव जो है थैलीसैंड हेडक्वार्टर है हमारा और बैजरो और थैलीसैंड के बीच में पड़ता है ये। तो शाम को एक बार फिर मैं आपको वहाँ से लाइव कोशिश करूँगा कि जो वहाँ घटनाएं हो रही हैं, जो जिस तरह का वातावरण है वो आपको वहाँ की आवाज़ों के साथ में भी सुनाऊँ। और यहाँ पर जो अभी मौसम है गर्म है, कहीं कहीं पे छाँव है। और अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ कुछ रिकॉर्डिंग करूँ या कुछ अपने काम करूँ, क्योंकि किचन भी मेरे को घर में अपने आप संभालना है। और रहने की व्यवस्था भी, क्योंकि लोग ज़्यादा आएंगे शादी में, तो कल से हमने गांव में हर एक परिवार ने जिनके पास जगह है वो अपने अपने घरों में जगह बनाई है ताकि आने वाले मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। और सामूहिक तौर पे ये जिम्मेवारी जो है ये हमारे गांव की है, ताकि जो अतिथि हैं हमारे यहाँ वो एक अच्छी यादगार लेके वापस जाएं। इसी उम्मीद के साथ में आप इस वीडियो को देख के उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, एक गांव की फीलिंग आई होगी। और अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो इस चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।